हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अगर आपने इंट्राडे में कोई ट्रेड लिया था और मार्केट क्लोज होने से पहले आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी और जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी उस पेनल्टी को आप कैसे पे ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी जो पेनल्टी लगने के बाद आपकी मार्जिन रिपोर्ट आती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, आप उसे कैसे रीड करेंगे कि कितना उसका आपके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो चलिए मैं एक बार आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिपोर्ट अपना लेजर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये मेरा लेजर है, आपको अभी यहीं तक का देखना है बस, ऊपर का मैं आपको बाद में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 28 तारीख को मैंने फ़ंड ऐड किए थे अपने अकाउंट में, 30 रुपये मैंने ऐड किए थे। मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा था जिसके लिए मेरे को कुछ वीडियो शूट करने थे, तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था छोटा सा। तो उसके लिए मैंने 30 रुपये अपने अकाउंट में ऐड किए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके आगे का मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ 4 ट्रेड किए थे। फर्स्ट का मैंने बाय किया था, फिर मैंने सेल, फिर मैंने दोबारा बाय और फिर मैंने सेल किया था, फिर मैंने दोबारा बाय किया था लास्ट में। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो आप लास्ट वाला ट्रेड देख रहे होंगे बाय वाला, इसे मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया था। तो जो मेरा ब्रोकर था ज़ेरोधा ब्रोकर, उसने ये खुद ही सेल कर दिया था मार्केट क्लोज होने से पहले पहले। तो इस पर क्या था कि इस पर मेरे को लगी थी पेनल्टी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेनल्टी होती कैसे है। पेनल्टी कितनी लगती है ज़ेरोधा के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे, ये ज़ेरोधा की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर आप कोई एक ट्रेड क्लोज करने से रह जाते हैं और ब्रोकर को वो खुद वो जो ट्रेड है उसे खुद स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है लास्ट में, तो उसके लिए आपको एक ट्रेड पे 50 रुपये का चार्ज लगता है। यानी अगर एक ट्रेड आप क्लोज नहीं कर पाएंगे तो 50 का चार्जेस लगेगा, साथ ही साथ 18% जीएसटी उसी ऑर्डर पे। तो यह आपका रहता है टोटल कॉस्ट, जितना भी आपको बियर करना पड़ता है। जैसे आपने कोई भी ऑर्डर लिया और उसे आप लास्ट तक क्लोज नहीं कर पाते तो इसे कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड। ये जो पूरी सिचुएशन होती है इसे कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड। कि आपने कॉल कर दिया, उसके बाद ट्रेड जो लगाना पड़ा है वो आपके ब्रोकर को ट्रेड लगाना पड़ा है लास्ट में। तो इसका मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 ट्रेड लिए थे कुछ। अगर आप इन सब का प्रॉफिट देखेंगे, मेरा जो भी मैंने बाई सेल का किया था, तो 10 पैसे का मेरा प्रॉफिट था। 10 पैसे में से मेरा 2 पैसे का चार्ज कटा था। तो मेरे के आपको मैंने अभी शुरुआत में दिखाया था कि जो मैंने 30 रुपये अपने अकाउंट में डाले थे, तो उसमें मेरा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो टोटल होना चाहिए 30.08 पैसे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरा चार्जेस कितना लगा था। तो यहाँ पे आप लेजर देख सकते हैं मेरा, ये आपको यहाँ से देखना है। ये 59 रुपये मेरे चार्जेस लगे थे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 50 रुपये चार्जेस लगेंगे, साथ ही साथ 18% जीएसटी। तो इन दोनों को जोड़ के मेरा 59 का चार्जेस लगा था। अब मैंने आपको कहा था कि 30 रुपये मैंने अपने अकाउंट में क्रेडिट किए थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 30 रुपये। तो जो 30 रुपये थे ये 59 में से उसी टाइम कट गए और जो मेरे अकाउंट में बैलेंस रह गया वो रह गया -29, जो कि अभी तक अनसेटल्ड था। अब मैंने आपको साथ ही साथ पीछे बताया था कि मेरे को 10 पैसे का प्रॉफिट भी हुआ था, जिसमें से मेरा 2 पैसे का जो था टैक्स कटा था। बाद में मेरे को मिला था 0.08 पैसे। अब इन्होंने क्या किया कि जो मेरा प्रॉफिट था उसमें से भी ये जो लॉस था इसे रिकवर कर लिया। और जब ये इन्होंने इसमें से ये माइनस किया, 0.8 पैसे को भी माइनस कर दिया इन्होंने -29 में से, तो ये बचा हमारे पास, जो मेरा लॉस हो गया वो हो गया -28.92 का। अब ये है आज की रिपोर्ट। आज 2 दिन हो गए हैं उस ट्रेड को क्लोज़ हुए, और जो ये मेरा अनसेटल्ड अमाउंट रह गया था जो कि मेरा पेनल्टी को लगा के बचा हुआ था, तो मैंने आज क्या किया है, आज मैंने 30 रुपये दोबारा से क्रेडिट किया अपने अकाउंट में। अब ये जो 30 रुपये हैं इसका सेटलमेंट हो गया इसके साथ, जो कि लास्ट बचे हुए रह गए थे, और जो मेरा प्रॉफिट बचा है वो रह गया था 1.08 पैसे का। तो ये पूरा का पूरा लेजर है जो कि मैंने आपको समझाया कि अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है तो वो पेनल्टी कैसे कैसे कटेगी, आपके ऊपर कितना चार्जेस लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और रिपोर्ट शो करना चाहूँगा। वेट। सो फ्रेंड्स, ये वो लास्ट स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको सब कुछ एक और बार क्लियर हो जाए कि मैंने कैसे फ़ंड ऐड किए, मेरा कितना पेनल्टी लगा, मैंने उस पेनल्टी को कैसे पे ऑफ किया, और मेरा प्रॉफिट कितना था उस टाइम। तो चलिए एक बार मैं आपको ये अपना वीकली अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जूम करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। तो जैसे आप कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूनिक क्लाइंट कोड शो हो रहा होगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है, आपका भी यहीं पे शो होगा।
चार्जेस डेट, ये देखिए ये सारे जितने भी चार्जेस या फिर ट्रेड लगे थे ये मेरे 28 तारीख के थे, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 28 जनवरी का। फिर यहाँ पे भी मेरा क्लाइंट कोड था, यहाँ मेरा नाम शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा पैन कार्ड का नंबर शो होगा, ट्रांजैक्शन की डेट वही 28 तारीख की है सारी की सारी, सेटलमेंट की डेट भी वही है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का नाम है और क्लियरिंग मेंबर का नाम है। देखिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन मैंने एनएससी में ट्रेड किया था, तो यहाँ पे एनएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, और जिस ब्रोकर के थ्रू किया था वो था ज़ेरोधा, तो ज़ेरोधा का नाम यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर में है। सेगमेंट मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था, और सेटलमेंट नंबर यहाँ पे मेरा दिया गया है। इसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ थोड़ा स्क्रॉल करके। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बिल और चेक नंबर है, ये सारे बिल नंबर होते हैं सबके। ट्रांजैक्शन टाइप, देखिए ट्रांजैक्शन टाइप भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फंड्स एडेड यूजिंग यूपीआई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ऐड किए थे कुछ, जिसका आप यहाँ पे वाउचर नंबर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट 30 रुपीज़, तो मैंने 30 रुपये अपने अकाउंट में ऐड किए थे, जिसके बाद बैलेंस बचा 30 रुपये। उस तो आप जब भी देखेंगे कि आप कभी भी पैसा देते हैं तो उसके लिए आप रिसिप्ट लेते हैं, पर्ची लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में जो है रिसिप्ट लिखा हुआ है। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे रिसिप्ट के नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल। अब देखिए जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो उसके बदले में आप बिल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आप देखेंगे बगल में पर्टिकुलर्स में, तो यहाँ लिखा हुआ है नेट सेटलमेंट फॉर इक्विटी विद सेटलमेंट नंबर, यानी जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए थे उन सब का जो सेटलमेंट हुआ था उसके जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो है बिल, यहाँ पे वो वाउचर नंबर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ मेरे को टोटल अमाउंट शो हो रहा है 30.08 पैसा, यानी मैंने 30 रुपये ऐड किए थे, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। उसके नीचे जो मेरा बैलेंस बचा हुआ है 30.08, यानी 8 पैसा, 30 रुपये 8 पैसा मेरा टोटल बैलेंस बचा है, जिसमें 0.8 पैसा मेरा प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए यहाँ नीचे ये मेरे को शो कर रहा है 59 रुपये, ये लगी है मेरी पेनल्टी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि ये वही चार्जेस होते हैं कि जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते तो उसी चार्जेस को कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। तो इस पर क्या है कि ये मेरे 59 रुपीज़ लगे थे, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा टोटल बैलेंस था 30.08, जिसमें मेरा प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूडेड था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो 30 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे उसमें से 59 माइनस कर दिया, और जब इन्होंने 59 माइनस करे तो जो अभी मेरा अनसेटल्ड अमाउंट था वो बचा 28.92। सो एट लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको 8 पैसा दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा वही प्रॉफिट है जो मेरा टैक्स कटने के बाद बचा था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं इन्हें कैसे पढ़ सकते हैं। पेनल्टी लगने के बाद अगर आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड करते हैं उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं और वो कॉल एंड ट्रेड बन जाता है एक तरीके से, और उस पर आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि मैंने इस पर वीडियो उतना खास बनाया नहीं है कि आप इस पर ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेनल्टी और चार्जेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनके लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे मैंने पेनल्टी के लिए लिया है ये मैंने जानबूझ के लिया था ताकि मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन दे सकूँ कि अगर कभी आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आपको थोड़ा सा वेट करना है, टोटल चार्जेस का वेट करना है। आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही फ़ंड ऐड करके उन्हें स्क्वायर ऑफ कर लेना है। जब आप उसे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे तो जो आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा था वो अब आपको 0 शो करने लग जाएगा, या फिर अगर आप ज़्यादा फंड ऐड करते तो वो कट के आपको पॉजिटिव में शो करने लग जाएगा। सो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।